जय श्री कृष्णा। अष्टावक्र के जन्म और शास्त्रार्थ का वृत्तांत। मुनिवर लोमश ने कहा, राजन उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु इस पृथ्वी भर में मंत्र शास्त्र में पारंगत समझे जाते थे। यह निरंतर फल फूलों से संपन्न रहने वाला आश्रम उन्हीं का है। आप इसके दर्शन कीजिए। इस आश्रम में महर्षि श्वेतकेतु को मानवी के रूप में साक्षात सरस्वती के दर्शन हुए थे। लोमश जी ने कहा, उद्दालक मुनि का कहोड़ नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य था। उसने अपने गुरुदेव की बड़ी सेवा की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत जल्द सब वेद पढ़ा दिए और अपनी कन्या सुजाता भी उससे विवाह दी। कुछ काल बीतने पर सुजाता गर्भवती हुई। वह गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे। उस समय वह बोला, पिताजी आप रात भर वेद पाठ करते हैं, किंतु यह ठीक ठीक नहीं होता। शिष्यों ने के बीच में ही इस प्रकार आक्षेप करने से पिता को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने उस उदरस्त बालक को शाप दिया कि तू पेट में से ही ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बातें करता है, इसलिए 8 जगह से टेढ़ा उत्पन्न होगा। जब अष्टावक्र पेट में बढ़ने लगे तो सुजाता को बड़ी पीड़ा हुई और उसने एकांत में अपने धनहीन पति से धन लाने के लिए प्रार्थना की। कहोड़ धन लेने के लिए राजा जनक के पास गए, किंतु वहां वाद करने में कुशल बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया और शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार उन्हें जल में डुबो दिया गया। जब उद्दालक को यह समाचार विदित हुआ तो उन्होंने सुजाता के पास जाकर उसे सब बात सुना दी और कहा कि तू अष्टावक्र से इसके विषय में कुछ मत कहना। इसी से उत्पन्न होने के पश्चात अष्टावक्र को इसका कुछ पता न लगा। वे उद्दालक को ही अपना पिता समझते थे और उनके पुत्र श्वेतकेतु को अपना भाई मानते थे। एक दिन जब अष्टावक्र की आयु 12 वर्ष की थी, वे उद्दालक की गोद में बैठे थे। उसी समय वहां श्वेतकेतु आए और उन्हें पिता की गोद में से खींचकर कहा, यह गोदी तेरे बाप की नहीं है। श्वेतकेतु की इस कटुति से उनके चित्त पर बड़ी चोट लगी और उन्होंने घर जाकर अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कहाँ गए हैं। इससे सुजाता को बड़ी घबराहट हुई और उसने सांप के भय से सब बात बता दी। यह सब रहस्य सुनकर उन्होंने रात्रि के समय श्वेतकेतु से मिलकर यह सलाह की कि हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चलें। वह यज्ञ बड़ा विचित्र सुना जाता है। वहां हम ब्राह्मणों के बड़े बड़े शास्त्रार्थ सुनेंगे। ऐसी सलाह करके वे दोनों मामा भांजे राजा जनक के समृद्धि संपन्न यज्ञ के लिए चल दिए। यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचकर जब वे भीतर जाने लगे तो उनसे द्वारपाल ने कहा, आप लोगों को प्रणाम है। हम तो आज्ञा का पालन करने वाले हैं। राजा के आदेशानुसार हमारा जो निवेदन है उस पर आप ध्यान दें। इस यज्ञशाला में बालकों को जाने की आज्ञा नहीं है। केवल वृद्ध और विद्वान ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तब अष्टावक्र ने कहा, द्वारपाल मनुष्य अधिक वर्षों की उम्र होने से, बाल पक जाने से, धन से या अधिक कुटुंब से भी बड़ा नहीं माना जाता। ब्राह्मणों में तो वही बड़ा है जो वेदों का वक्ता हो। ऋषियों ने ऐसा ही नियम बताया है। मैं इस राजसभा में बंदी से मिलना चाहता हूं। तुम मेरी ओर से यह सूचना महाराज को दे दो। आज तुम हमें विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे। यह वाद बढ़ जाने पर बंदी को परास्त हुआ पाओगे। द्वारपाल बोला, अच्छा, मैं किसी उपाय से
आपको सभा में ले जाने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु वहां जाकर आपको विद्वानों के योग्य काम करके दिखाना चाहिए। ऐसा कहकर द्वारपाल उन्हें राजा के पास ले गया। वहां अष्टावक्र ने कहा, राजन, आप जनक वंश में प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा है। मैंने सुना है आपके यहाँ बंदी नाम का कोई विद्वान है। वह ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देता है और फिर आप ही के आदमियों से उन्हें जल में डलवा देता है। यह बात ब्राह्मणों के मुख से सुनकर मैं अद्वैत ब्रह्म विषय पर उससे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। वह बंदी कहाँ है? मैं उससे मिलूंगा। राजा ने कहा, बंदी का प्रभाव बहुत से वेद वेता ब्राह्मण देख चुके हैं। तुम उसकी शक्ति को न समझकर ही उसे जीतने की आशा कर रहे हो। पहले कितने ही ब्राह्मण आए, किंतु सूर्य के आगे जैसे तारे फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार वे सभी उसके सामने हतप्रभ हो गए। इस पर अष्टावक्र ने कहा, मेरे जैसों से पाला नहीं पड़ा। इसी से वह सिंह के समान निर्भय होकर बातें करता है, किंतु अब मुझसे परास्त होकर वह उसी प्रकार मूक हो जाएगा जैसे रास्ते में टूटा हुआ रथ जहां का तहां पड़ा रहता है। तब राजा ने अष्टावक्र की परीक्षा करने के लिए विचार से कहा, जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश, 24 परव और 360 अरों वाले पदार्थ को जानता है, वह बड़ा विद्वान है। यह सुनकर अष्टावक्र बोले, जिसमें पक्ष रूप 24 परव, ऋतु रूप 6 नाभि, मास रूप 12 अंश और दिन रूप 360 अरे है, वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप कालचक्र आपकी रक्षा करे। ऐसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजा ने यह प्रश्न किए, सोने के समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती? हृदय किसमें नहीं है? और वेग से कौन बढ़ता है? अष्टावक्र ने कहा, मछली सोने के समय नेत्र नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। यह सुनकर राजा ने कहा, आप तो देवताओं के समान प्रभाव वाले हैं। मैं आपको मनुष्य नहीं समझता, आप बालक भी नहीं है। मैं तो आपको वृद्ध ही मानता हूँ। वाद विवाद करने में आपके समान कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको मंडप का द्वार सौंपता हूँ और यह वह बंदी है। तब अष्टावक्र ने बंदी की ओर घूमकर कहा, अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी, तुमने हारने वालों को जल में डुबोने का नियम कर रखा है, किंतु मेरे सामने तुम बोल नहीं सकोगे। जैसे प्रलयकालीन अग्नि के निकट नदी का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने तुम्हारी वाद शक्ति नष्ट हो जाएगी। अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मैं तुम्हारी बातों का उत्तर देता हूँ। राजन, जब भरी सभा में अष्टावक्र ने क्रोध के साथ गरज कर इस प्रकार ललकारा, तो बंदी ने कहा, अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होता है। एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है। शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है तथा पितरों का ईश्वर यमराज भी एक ही है। अष्टावक्र, इंद्र और अग्नि ये दो देवता हैं। नारद और पर्वत ये देवर्षि भी दो हैं। दो ही अश्विनी कुमार है। रथ के पहिए भी दो होते हैं और विधाता ने पति और पत्नी ये सहचर भी दो ही बनाए हैं। बंदी, यह संपूर्ण प्रजा कर्मवश 3 प्रकार से जन्म धारण करती है। सब कर्मों का प्रतिपादन भी 3 वेद ही करते हैं। अधर्युजन भी प्रातः, मध्याह्न और सायं इन तीनों समय यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं।
कर्मानुसार प्राप्त होने वाले भोगों के लिए स्वर्ग, मृत्यु और नरक, ये लोक भी तीन ही है तथा वेद में कर्मजन्य ज्योतियां भी तीन प्रकार की ही है। अष्टावक्र। ब्राह्मणों के लिए आश्रम चार है, वर्ण भी चार है, यज्ञोद्वार अपना निर्वाह करते हैं, मुख्य दिशाएं भी चार ही है। ओंकार के आकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा, ये चार ही वर्ण है तथा परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी भेद से वाणी भी चार ही प्रकार की कही गई है। बंदी। यज्ञ की अग्नियां ग्राहपत्य, दक्षिणाग्नि, आवनीय, सभय और आसभय पांच है। पंक्ति छंद भी 5 पदों वाला है। यज्ञ भी अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य और सोम 5 ही प्रकार के हैं। इंद्रिया 5 है। वेद में पंच शिखा वाली अप्सराएं भी 5 है तथा संसार में पवित्र नद भी 5 ही प्रसिद्ध है। अष्टावक्र। कितने ही इस प्रकार कहते हैं कि अग्नि का आधान करते समय दक्षिणा में गोएं 6 ही देनी चाहिए। कालचक्र में ऋतुएं भी 6 ही रहती है। मन सहित ज्ञानेंद्रिया भी 6 ही है। कृतिकाएं 6 है तथा समस्त वेदों में साधसक यज्ञ भी 6 ही कहे गए हैं। बंदी। ग्राम्य पशु 7 है, वन्य पशु भी 7 ही है। यज्ञ को पूर्ण करने वाले छंद भी 7 ही हैं। ऋषि 7 है, मान देने के लिए भी 7 है और वीणा के तार भी 7 ही प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र। सैकड़ों वस्तुओं का तोल करने वाले शाण तोल के गुण 8 होते हैं। सिंह का नाश करने वाले सरब के चरण भी 8 ही हैं। देवताओं में वसु नामक देवताओं को भी 8 ही सुना है और सब यज्ञों में यज्ञ स्तंभ के कोण भी 8 ही कहे हैं। बंदी। पितृयज्ञ में समिधा छोड़ने के मंत्र 9 कहे गए हैं। सृष्टि में प्रकृति के विभाग भी 9 ही किए गए हैं। बृहति छंद के अक्षर भी 9 ही है और जिनसे अनेकों प्रकार की संख्याएं उत्पन्न होती है, ऐसे 1 से लेकर अंक भी 9 ही है। अष्टावक्र। संसार में दिशाएं 10 है। सहस्त्र की संख्या भी 100 को 10 बार गिनने से ही होती है। गर्भवती स्त्री भी गर्भधारण 10 मास ही करती है। तत्व का उपदेश करने वाले भी 10 हैं तथा पूजने योग्य भी 10 ही हैं। बंदी। पशुओं के शरीर में 11 विकारों वाली इंद्रियां 11 होती है। यज्ञ के स्तंभ 11 होते हैं। प्राणियों के विकार भी 11 हैं और देवताओं में रुद्र भी 11 ही कहे गए हैं। अष्टावक्र। एक वर्ष में महीने 12 होते हैं। जगती छंद के चरणों में भी 12 ही अक्षर होते हैं। प्राकृत यज्ञ 12 दिन का कहा है और धीर पुरुषों ने आदित्य भी 12 ही कहे हैं। बंदी। तिथियों में त्रयोदशी को उत्तम कहा है और पृथ्वी भी 13 द्वीपों वाली बतलाई गई है। इस प्रकार बंदी के आधा श्लोक ही कहकर चुप हो जाने पर अष्टावक्र जी शेष आधे श्लोक को पूरा करते हुए कहने लगे, अग्नि, वायु और सूर्य ये तीनों देवता 13 दिनों के यज्ञ में व्यापक है और वेदों में भी 13 आदि अक्षरों वाले अति छंद कहे गए हैं। इतना सुनते ही बंदी का मुख नीचा हो गया और वह बड़े विचार में पड़ गया, परंतु अष्टावक्र के मुख से वाणी की झड़ी लगी ही रही। यह देखकर सभा के ब्राह्मण हर्षध्वनि करते हुए अष्टावक्र के पास आकर उनका सम्मान करने लगे।
अष्टावक्र ने कहा, राजन, यह बंदी शास्त्रार्थ में अनेकों विद्वान ब्राह्मणों को परास्त कर जल में डुबवा चुका है। अब इसकी भी तुरंत ही वही गति होनी चाहिए। बंदी ने कहा, महाराज, मैं जलाधीश वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता के यहाँ भी आपकी ही तरह 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है। उसी के लिए मैंने जल में डुबाने के बहाने चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वरुण लोक भेज दिया है। वे सब अभी लौट आवेंगे। अष्टावक्र जी मेरे पूजनीय है। इनकी कृपा से जल में डूबकर मैं भी अपने पिता वरुण देव से शीघ्र मिलने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। राजा को बंदी की बातों में फंस देर करते देखकर अष्टावक्र कहने लगे, राजन, मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर भी तुम मत वाले हाथी की तरह कुछ भी सुन नहीं रहे हो। इसमें मालूम पड़ता है लसोड़े के पत्तों पर भोजन करने से तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, अथवा तुम इस चापलूस की बातों में आ गए हो। जनक ने कहा, देव, मैं आपकी दिव्य वाणी सुन रहा हूँ। आप साक्षात दिव्य पुरुष है। आपने शास्त्रार्थ में बंदी को परास्त कर दिया है। मैं आपके इच्छानुसार अभी अभी इसके दंड की व्यवस्था करता हूँ। बंदी ने कहा, राजन, वरुण का पुत्र होने से मुझे डूबने में कुछ भी भय नहीं है। ये अष्टावक्र भी बहुत दिनों से डूबे हुए अपने पिता कहोड़ का भी दर्शन करेंगे। लोमश जी कहते हैं, सभा में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि समुद्र में डुबाए हुए सभी ब्राह्मण वरुण देव से सम्मानित होकर जल से बाहर निकल आए और राजा जनक की सभा में आ पहुँचे। उनमें से कहोड़ ने कहा, मनुष्य ऐसे ही कामों के लिए पुत्रों की कामना करते हैं। जिस काम को मैं नहीं कर सका था वही मेरे पुत्र ने करके दिखा दिया। राजन, कभी कभी दुर्बल मनुष्य के भी बलवान और मूर्ख के भी विद्वान पुत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके पश्चात बंदी भी राजा जनक की आज्ञा लेकर समुद्र में कूद पड़ा। तदंतर ब्राह्मणों ने अष्टावक्र की पूजा की और अष्टावक्र ने अपने पिता का पूजन किया। फिर अपने मामा श्वेत केतु के सहित वे अपने आश्रम को चले। वहां पहुंचकर कहोड़ ने अष्टावक्र से कहा, तुम इस समंगा नदी में प्रवेश करो। बस अष्टावक्र ने जैसे ही उसमें डुबकी लगाई कि उनके अंग सीधे हो गए। उनके संसर्ग से यह नदी भी पवित्र हो गई। जो पुरुष इस नदी में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, तुम भी द्रौपदी और भाइयों के सहित स्नान और आचमन करने के लिए इसमें प्रवेश करो। जय श्री कृष्णा।